जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम समझेंगे भिन्न की अवधारणा। भिन्न की अवधारणा को आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मोहन और शिक्षा सगे भाई बहन थे। दोनों साथ में विद्यालय जाते थे और इनके माता पिता सुबह काम पे निकल जाते थे और शाम तक लौटकर घर आते थे। मोहन की मम्मी ने एक डिब्बे में कुछ लड्डू बनाकर रख दिए और मोहन से कहा कि मोहन, जब तुम विद्यालय से आना तो लड्डू तुम और शिक्षा दोनों लोग खा लिया करो, परंतु ध्यान देना कि जितने लड्डू तुम खाना उतने लड्डू अपनी बहन शिक्षा को भी देना। अर्थात यदि मोहन एक लड्डू खाता तो एक लड्डू शिक्षा को भी देता था। मम्मी ने यह भी कहा था कि जितने लड्डू खाना उसको आपको डायरी में लिखना भी है। मोहन यदि दो लड्डू खाता तो अपनी बहन शिक्षा को भी 2 लड्डू देता था। एक दिन क्या हुआ, कनस्टर में केवल एक लड्डू शेष बचा। एक लड्डू शेष बचा तो अब समस्या ये थी कि एक लड्डू है, खाना 2 लोगों का था। मोहन ये जानता था कि इसको हम आधा आधा खा सकते हैं, परंतु शर्त ये भी थी कि इसको लिखना भी है। मोहन ने उस दिन लड्डू नहीं खाया। इसके बाद जब शाम को उसकी मम्मी आई तो मम्मी से उसने समस्या बतलाई कि मम्मी, आज बड़ी समस्या थी, कनस्टर में केवल एक लड्डू बचा हुआ था, परंतु इसको हम अगर आधा आधा करके खाते तो इसको लिखते कहते कैसे। तो मम्मी ने मोहन को समझाया कि बेटा मोहन, लड्डू कितना है? बोले 1 है मम्मी। बोले कितने भागों में बांटना था इसको? बोले 2 भागों में। क्या करना था? बांटना था। अगर एक हिस्सा तुम्हें दिया तो ऊपर 1 लिख दो, जितने हिस्सों में इसको बांटा गया है उसको नीचे लिख दो। यानी कि 1 को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो बोली बेटा ये भिन्न हो गई 1/2। इसको हम लिखेंगे आधे हिस्से को 1/2 और इस तरफ का जो खाली हिस्सा है इसको भी 1/2 लिखेंगे। जो ऊपर की संख्या है इसको अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। इसको हमने बांटा है, 1 के 2 हिस्से किए हैं, तो इस लाइन को हम बटा पढ़ते हैं। तो ये भिन्न हो गए इसकी 1/2। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। ये मोहन और शिक्षा लड्डू को के 2 हिस्से करने ही वाले थे कि उसी समय उनकी चचेरी बहन आ गई। उनने कहा बड़ी मम्मी, लड्डू मुझे भी खाना है। तो अब खाने वाले कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। इस लड्डू के कितने हिस्से होंगे? अब 3 हिस्से होंगे। इस लड्डू के 3 हिस्से होंगे तो 3 हम कहाँ रखेंगे? नीचे। जितने भागों में बांटना है उतना यहाँ नीचे लिखेंगे। अगर एक हिस्सा मोहन ने खाया या मोहन को दिया गया तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/2, 1/3। कितने हिस्से किए लड्डू के? 3 हिस्से किए, 3 नीचे लिखा हमने। एक हिस्सा अगर मोहन को दिया गया तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/3। मोहन की बहन शिक्षा जो है मचल गई, बोली मम्मी मैं तो 2 हिस्से खाऊंगी। तो लड्डू के कितने हिस्से किए थे हमने? 3 हिस्से किए थे और शिक्षा ने क्या कहा कि हम 3 में से कितने हिस्से खाएंगी? 2 हिस्से। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/3। मोहन उससे आगे था, बोले मम्मी मैं तो 3 के 3 हिस्से खाऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। भाई लड्डू कितना था? 1 था। इसके कितने हिस्से किए थे अपन ने? इसके हिस्से किए थे 3। अब मोहन कह रहा है कि मैं तो 3 के 3 हिस्से खाऊंगा। हिस्से कितने किए थे इसके? 3। अब 3 हिस्से किए थे, 3 के 3 खाना चाहता है, यानी 3/3। 3 में 3 का भाग लगाया, कितना आएगा? 1, यानी कि पूरा सैंका लड्डू खाना चाहता है मोहन। उसी समय क्या हुआ कि उसका चचेरा भाई भी आ गया, बोला मुझे भी लड्डू खाना है। तो अब लड्डू खाने वालों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी कि लड्डू को कितने भागों में बांटा जाएगा? 4 भागों में। तो 4 हम नीचे लिखेंगे। अगर एक हिस्सा किसी को दिया तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/4।
अगर लड्डू के 4 हिस्से हैं, किसी को हमने 2 हिस्सा दिया, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/4। लड्डू के यदि 4 हिस्से किए हमने और मोहन मचल गया, बोले हम तो 3 हिस्से खाएंगे, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3/4। जितने हिस्सों में बांटना है उसको नीचे लिखना है, जितने हिस्से रंगना है या किसी को देना है उतने हिस्से ऊपर लिखना है। लड्डू को 4 हिस्सों में बांटा हमने यहाँ, और 3 हिस्से मोहन खा गया, मोहन को देना है, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3/4। उसी समय आ गए मोहन के पापा, बोले हमें भी लड्डू खाना है। तो अब लड्डू खाने वाले कितने लोग हो गए? 5 लोग। मोहन और शिक्षा तथा उसके चचेरे भाई और बहन। इस लड्डू का कितने हिस्से होंगे? इस लड्डू के होंगे कुल 5 हिस्से। हमने लड्डू के कितने हिस्से किए? 5 हिस्से। तो जितने हिस्से किए उतना हमें कहाँ लिखना है? नीचे, यानी कि हर में लिखना है। अगर एक हिस्सा मोहन को दिया तो हम इसको 1 लिखेंगे ऊपर, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/5, यानी कि 5 में से 1 दिया हमने। अगर इसी समय मान लो शिक्षा मचल जाती, तो बोले हमें 2 लड्डू खाना है, मतलब 2 हिस्से खाना है, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/5। मोहन की मम्मी कहाँ पीछे छूटने वाली थी, बोले भैया हम भी काम करके आए हैं, हमें भूख लगी है, हम भी खाएंगे। तो अब लड्डू चूँकि बड़ा था, लड्डू को कुल कितने हिस्से होंगे? अब 6। मोहन, शिक्षा, उसके चचेरी भाई बहन, उसकी मम्मी और पापा। तो इस प्रकार से लड्डू को कुल कितने हिस्से होंगे? 6 हिस्से होंगे। अब लड्डू के हिस्से कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 हम नीचे लिखेंगे। एक हिस्सा किसी को देंगे तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/6। शिक्षा मचल गई, बोले मम्मी नहीं हम तो 2 हिस्से खाएंगे, 1 नहीं खाएंगे हम। तो शिक्षा को अगर 2 हिस्से देंगे, हिस्से कितने थे टोटल लड्डू के? 6 हिस्से किए थे हमने। 2 हिस्सा इसको देंगे शिक्षा को, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/6। इसके बाद क्या हुआ, जो इनके पापा थे मोहन के, वो काम करके आए थे, दिन भर का थके हुए थे, उनको भूख ज़्यादा लगी थी। थोड़ा सा लड्डू खाया तो उनका पेट नहीं भरा। इसके बाद उन्होंने मोहन की मम्मी से कहा, मोहन की मम्मी कुछ लड्डू और रखे हो? मम्मी लोग क्या करती हैं, कुछ लड्डू बचा कर रख लेती हैं, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता घर पे तो अलग से रख लेती हैं छुपा के कि किसी को पता ना चले। तो मोहन की मम्मी ने क्या किया, 1 लड्डू लाई अंदर से सेंघा, और 1 लड्डू और दिया, तो उसके आधा हिस्सा उसका कर लिया। ये दिया मोहन के पापा को। 1 लड्डू सेंघा दिया उनने। कैसा दिया? सेंघा, इसको थोड़ा नहीं, सेंघा मतलब पूरा पूरा दिया 1 लड्डू। और इसका हमने किया, इसके किए 2 हिस्से। कितने हिस्से किए? 2 हिस्से 1 लड्डू के। 1 सेंघा दिया हमने, ये वाला हिस्सा सेंघा है, इसके 2 हिस्से किए, तो आधा दिया पिताजी को उनके। तो इसकी भिन्न हो जाएगी, सेंघों को पढ़ना है सही, 1 सही है यानी कि टूटा नहीं है, तो 1 सही 1/2। मोहन के पापा काम करके आए थे, थके हुए ज़्यादा थे, उनका पेट नहीं भरा, तो उन्होंने मोहन की मम्मी से कहा, मोहन की मम्मी कुछ लड्डू और लाओ। तो मोहन की मम्मी ने 1 लड्डू और दिया, यानी कि 2 लड्डू उनको संगे दिए, और जो तीसरा लड्डू था उसके 3 टुकड़े किए उनने, और 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े उनको दिए। तो इस प्रकार से इस बार उनने मोहन के पापा को 2 सेंघे लड्डू दिए, और 1 लड्डू के 2 हिस्से किए, 3 हिस्से किए, 3 में 2 हिस्से उनको दिए। सेंघे मतलब कितने दिए? 1 और 2, तो 2 हमें पूरा पूरा लिखना है। और ये जो है जितने हिस्से, कितने हिस्से किए इसके? 3 हिस्से किए, 2 दिए, तो इसको पढ़ेंगे हम 2 सही 2/3। इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न भी कहा जाता है। मोहन के पापा ज़्यादा थके हुए थे, हट्टे कट्टे भी थे, उनका जो है
इतने लड्डू खाने से पेट नहीं भरा। उनने मोहन की मम्मी से कहा, मोहन की मम्मी को 100 लड्डू लाओ। मोहन की मम्मी को गुस्सा आ गया। उनने क्या किया, एक साथ 5 लड्डू रख दिए, बोल लो खा लो आप। और एक लड्डू के जो छठवां लड्डू था उसका आधा हिस्सा किया। तो कितने लड्डू सेंगे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लड्डू सेंगे हो गए। तो 5 हमें ज्यों का त्यों लिख देना है और इसकी भिन्न हो जाएगी 1/2, यानी कि 5 सही 1/2। तो इस प्रकार से जितने लड्डू सेंगे हैं उनको पूरा पूरा लिखना है, जितने लड्डू के हमें हिस्से करने हैं उनको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, बट्टे के रूप में लिखना है। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 5 सही 1/2। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रश्न। साथियों देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। जैसे टॉफ़ी है, इसके हमने 3 बराबर हिस्से किए, 3 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा किसी को दिया, यानी कि आपको खाने को दिया। तो इसकी भिन्न हो जाएगी, चूँकि इसके 3 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा आपको दिया गया है, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/3, यानी कि एक टॉफ़ी को हमने 3 भागों में बांटा है, तो इसकी भिन्न हो गई 1/3। हमने आपको पहले बतलाया कि ऊपर की संख्या को भिन्न अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अगर इसी टॉफ़ी के हमने 3 हिस्से किए थे, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा आपको देते खाने को, हिस्से कितने किए थे 3, 2 हिस्सा देते तो इसकी भिन्न हो जाती 2/3। इसके बाद यदि हम आपको 2 टॉफ़ी सेंगी दें और एक टॉफ़ी के 2 टुकड़े कर दें हम, यानी कि आपको हम 2.5 टॉफ़ी दें, 2 सेंगी टॉफ़ी हैं, एक की आधी है। तो मैंने आपको सेंघा बताया था, नहीं कि सेंघा है नहीं पूरा पूरा, कितने हैं 1 और 2, तो हमको 2 यहाँ लिख देना है। और इसके हमने 2 हिस्से किए थे तो 2 नीचे लिखेंगे। एक हिस्सा आपको दिया गया तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2 सही, सही मतलब सेंगी सेंगी हैं, फूटी नहीं है, टूटी नहीं है, 2 सही 1/2। इस प्रकार से इसकी भिन्न हो गई 2 सही 1/2। यदि आपको 3 टॉफ़ियाँ इस प्रकार से दी जाएं सेंगी और जो चौथी टॉफ़ी है इसके 3 हिस्से किए जाएं और 2 हिस्से आपको दिए जाएं, तो इसकी भिन्न हो जाएगी, कितने सेंगी हैं 1 2 3 सेंगी टॉफ़ियाँ हैं, तो 3 सही और कितने हिस्से किए चौथी टॉफ़ी के 3 हिस्से किए, 3 नीचे लिखेंगे हम, 2/3, 2 हिस्से हमने दिए आपको, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3 सही 2/3। तो ये मिश्र भिन्न कहलाती है। साथियों मुझे विश्वास है कि अब आपको भिन्न की अवधारणा समझ में आ गई होगी। अगले भाग में हम समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि जो विषम भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।